अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप और कुछ नहीं पढ़ते सिवाय उन तमाम बातों के जो कि आपके मुल्क पाकिस्तान से रिलेट करती हैं। ठीक है, अच्छा, हमने कल शुरू किया था इसको प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर को, और मैंने कल आपको बताया था कि मजदूर तबके के बारे में हम अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो कमज़ोर तबका होता है जो अपनी जो उसकी नीड्स होती है, जो अपनी उसकी ज़रूरियात है, उसको ये ओन नहीं करता, टैकल नहीं करता, देखता नहीं है, सही करने की कोशिश नहीं कर सकता। सही करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास वो चीज़ें होती ही नहीं, वो पावर होती ही नहीं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो इसको मदद करे। ठीक है, सो लो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, हमने बात कर ली थी। लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे कम होते हैं। देखिए, कम पढ़ा लिखा इंसान के साथ क्या कर देता है, शायद आपके समझ में आए। पता है, एक मजदूर अगर है, अगर एक मजदूर है और उसकी दिहाड़ी लग जाती है, कोई छोटी मोटी बड़ी, चाहे व्हाट्सएवर, अगर एक मजदूर है और अगर उसकी दिहाड़ी लग जाती है तो होगा ये कि उसके पास पैसे आ जाएंगे ना, तो वो जब तक दोबारा काम पर नहीं जाएगा, जब तक उसके वो पैसे खत्म ना हो जाए। आवाज आ रही है ना मेरी? यानी वो जब तक दोबारा काम पे नहीं जाएगा, जब तक उसके वो पैसे खत्म ना हो जाए। इसलिए एक मजदूर हमेशा मजदूर रहता है। सारे मजदूर में मेजॉरिटी मजदूरों की बात बहरहाल ऐसे ही है, मेजॉरिटी ऐसे ही मजदूर होते हैं। तो जाहिर है, मैंने आपको बताया पिछले दिनों भी मैंने एक मकान की शटर डलवाई है, तो वही मजदूर मतलब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये वो। कुछ दिनों पहले ये हुआ कि शायद अपनी आपकी क्लास डिस्टर्ब हुई है, कोई और क्लास थी उस दिन, हमारा जो वो होता है ब्रेकर होता है वो उड़ गया और हमारे घर की लाइट चली गई। मोहल्ले में एक वो था इलेक्ट्रीशियन, उसका नंबर मिला, मैंने उसको बुलाया, बोला यार आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आऊँगा आज काम करने। यानी आज उसका मूड नहीं है और वो काम करने नहीं आएगा। लेकिन आप जरा आप अपने टीचर्स को देखिए, या कोई पढ़े लिखे बैंकर्स को देखिए, लॉयर्स को देखिए, डॉक्टर्स को देखिए। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ कि जिनकी तनख्वाह 25 लाख रुपए महीना है, सुना ना आपने, 25 लाख रुपए महीना, एंड शी इज एज पंक्चुअल के मैं उसको अपना रोल मॉडल कहता हूँ। शी इज अ लेडी, एक औरत है, 25 लाख रुपए महीना कमाती है, उसका टाइम है सुबह 9 बजे ओपीडी का, वो वहां पर होती है 8:30 बजे। हर चीज अपनी सेट करेगी, 9 बजे ओपीडी स्टार्ट करेगी और 9 बजे उसके पास 50 पेशेंट बैठे होंगे ओपीडी में। कोई मामूली अस्पताल नहीं, खान है ना। तो मैं बड़ा उस खातून से बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैं उनसे मिला और बड़े अच्छे मेरे मरासिम हैं उनसे। लेकिन ये कि मैं जब मिला तो उनकी शादी हो चुकी थी और बहुत अच्छी खातून। तो लिटरेसी रेट, आपने सुना, लिटरेसी क्या करती है? जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आप फोर साइडेड हो जाएंगे, आप दूर तक की बातों पर निगाह रखेंगे। जब आप दूर तक की बातों पर निगाह रखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए किस चीज की, कौन सी चीज जो है वो अहमियत की हामिल है। असल मुझे तुमसे ऐसे ही कमेंट किया उम्मीद की वजह। अच्छा, तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा, वो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे अपने, जब वो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तभी हालात बेहतर होंगे। अच्छा, अब लिटरेसी रेट कम है तो जॉब भी नहीं है, आपको पता है, पढ़े लिखों की जॉब लगती है, अनपढ़ की तो जॉब ही नहीं लगती। लैक ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फैसिलिटीज, लैक ऑफ अप्रेंटिसशिप training facilities. Industrial concerns usually do not pay attention to provide
apprenticeship training facilities to the raw-handed workers. Such facilities much benefit both the employees and the employers. Employers get trained workers with high working efficiency, and the production cost thereof comes down, and the workers earn while they learn. इसका मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स होते हैं यूजुअली ये पे नहीं करते अटेंशन के वो प्रोवाइड करें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वगैरह कुछ, और ये रॉ हैंडेड होते हैं, ठीक है ना। हम हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं उनकी कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो होती नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ें या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ें, बट व्हाट यू नो अबाउट द एक्चुअल अकाउंटिंग कि जो इदारों में फॉलो हो रही है, आप तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आप कैसे जानेंगे उसके बारे में जब आपको कहीं पर अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना। किस तरह से डेबिट क्रेडिट का है, लेकिन एक नो हाउ बड़ी जबरदस्त होती है बीकॉम के बच्चे को डेबिट क्रेडिट इतना रज बस जाएगा कि फायदा बीकॉम करने की होगा कि जब आप कहीं पर भी जाएंगे ना, आप एकदम से कोई एंट्री आएगी, एकदम दम डेबिट क्रेडिट सब कुछ आपके दिमाग में पहले सेट हो चुका होगा। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं दी जाती है हमारे स्टाफ को। पूरी दुनिया में राइज है कि जो भी बैचलर करता है किसी भी फील्ड में, उसको प्रैक्टिकल जो है ना उसके होंगे, उसको प्रैक्टिकली उससे काम कराया जाएगा, सिखाया जाएगा। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ प्रैक्टिकली नहीं करता, हमारे यहाँ ध्यान ही नहीं रखा जाता, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक डाउनफॉल है, मसला है, ठीक है। अनहेल्दी वर्कर्स, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस। पढ़े लिखे नहीं, गुटखा, पान, नस्वार, सिगरेट एंड सो मेनी थिंग दे यूज। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता। पढ़े लिखों में सबसे ज्यादा कॉमन जो बुरी आदत होती है वो सिगरेट होती है। अच्छा, कुछ शरीफ भी होते हैं मेरी तरह, जैसे मैं छालिया भी नहीं खाता, सिगरेट तो दूर की बात है। आई हेट स्मोकर्स, आई हेट। और मेरे जो दोस्त है बाप हैं, अगर वो मुझसे मिलने आते हैं तो उनको पता है कि आप सिगरेट नहीं, वो नहीं पिएंगे। और इसके अलावा अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे साथ जो पूरी कंपनी जाएगी उनमें से कोई भी सिगरेट नहीं पी सकता है। लेकिन अगर मेरी गाड़ी तो मैं नहीं पीने दूंगा, तो दूसरे की गाड़ी से मैं उतर जाऊंगा, भाई पियो सिगरेट। मतलब इतना मैं सिगरेट से नफरत करता हूँ। आप ऐसे भी लड़के सुन लें, ये सिवाय बीमारी के क्या देती है सिगरेट? आपको कुछ नहीं देती, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। तो अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन होती हैं और उसी में काम करते हैं। पंखे नहीं होते, गर्मी ज़्यादा होती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है आपकी बॉडी उस गर्मी को रिस्पॉन्ड करती है रॉन्ग साइड, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अच्छा अच्छा, रहना तो यार बात है। तुम बिलाल, तुम्हारा इतना पक्का दोस्त है, जबकि तुम्हें पता है उसका। मैं पूरी भरी क्लास में तो कुछ नहीं बोलूँगा। तो अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस आप सुन रहे हैं कि गर्मी, पसीना है, सफाई नहीं है ना, वॉशरूम वगैरह का निज़ाम नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और जो होता है क्या होता है वो डक खुला होता है ना, एग्जॉस्ट वाटर जो एयर का जो सिस्टम होता है वो भी नहीं होता, एग्जॉस्ट सिस्टम। अच्छा, जो अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस, ये भी एक मसला है हमारे मजदूरों का, गरीब मजदूरों का। इसको भी हमें सॉल्व करने की जरूरत है। लो हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स, क्या है जी? लो हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स है। वर्कर्स का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो बहुत ही लो है। अच्छा जी, तो हेल्थ स्टैंडर्ड उनकी कोई परवाह ही नहीं है किसी को। भाई अगर आपका स्टाफ है तो आपको 6 महीने बाद कोई चेकअप करवाएं, उसका ख्याल रखें, उसका ब्लड टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं। दिस इज मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद है लो बार्गेनिंग कैपेसिटी। अगला मसला ये है कि जब हमारा स्टाफ, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे मजदूर जब कहीं पर नौकरी हासिल करने की गर्ज से जाते हैं, जब हमारे एम्प्लॉयज नौकरी हासिल करने की गर्ज से अगर जाते हैं, यू नो व्हाट विल हैपन, उनको तोड़ा जाता है, उनको काटा जाता है, ठीक है जी।
क्यों थोड़ा और काटा जाता है? क्योंकि भाई अगर वो नहीं जॉब करते तो उनकी जगह दूसरा बंदा जॉब करने के लिए तैयार बैठा है और वो उससे भी कम सैलरी पर जॉब करने के लिए आमादा है। तो यहाँ पर ये बात की गई कि अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो आपसे कम सैलरी पर भी हमारे पास बंदे मौजूद है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप इसी सैलरी पर जितना हो जाए। लो बार्गेनिंग पावर, इसका मतलब ये हुआ कि मालिक जो आपको सैलरी देने को तैयार है, आपको उसी सैलरी पर जॉब करनी होगी। आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की सैलरी डिमांड नहीं कर सकते। क्यों? कि जब कम सैलरी पर हमारे पास बंदे मौजूद हैं, जब कम सैलरी पर हमारे पास बंदे मौजूद है काम करने के लिए, तो हम आपको ज्यादा सैलरी देकर आपसे हम काम क्यों करवाएंगे? भाई हमारी सर्विसिंग है क्या? नहीं, हम तो नहीं करवाएंगे। हम तो बोलेंगे कि जाओ, आप जाओ यहाँ से, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। हम उस बंदे को रखेंगे जो हमारे पास कम सैलरी में ज्यादा काम करने को तैयार है। आपने देखा ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या होता है, एक बंदा 3 काम करता है, एक बंदा बहुत ज्यादा काम करता है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि भाई वो उसको पता है कि अगर मैं यहाँ से भी जॉब छोड़ गया तो मुझे कहीं और जॉब नहीं मिली। Pakistani workers have low bargaining capacity. They have to accept whatever is offered to them in exchange of their services. पाकिस्तानी वर्कर्स में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होती और इनको वही लेना पड़ता है जो इन्हें ऑफर किया जाए। इन्हें वही लेना पड़ता है जो इन्हें क्या किया जाए, ऑफर किया जाए। सही है ना? तो ये यहाँ पर बताया गया तो भाई पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कम होती है। अच्छा, they have to accept whatever is offered to them in exchange to their services. They being under circumstances have no good bearing on the wages offered to them by the employers. यानी कि क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे हालात हैं कि सैलरी अगर आपको जो दी जा रही है आपको वही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इससे बेहतर सैलरी आपको कोई दे ही नहीं रहा। जब कोई और आपको नहीं दे रहा है तो व्हाट द ऑप्शन यू हैव? डेफिनेटली नो ऑप्शन यू हैव। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। ठीक है जी। यूजुअली एम्प्लॉयर्स फिक्स वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैलकुलेशन। आमतौर पर क्या करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने हिसाब से सैलरीज को फिक्स करते हैं और उसके अंदर उनका कोई अमल दखल नहीं होता, उनकी कोई उनका उनसे कोई भी पूछगछ भी नहीं की जाती। ठीक है, दे हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज बीइंग ऑफर्ड। बस क्या करें, क्योंकि वही बॉस ने निकाल दिया और बॉस तो खुदा बन के बैठ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है जी, क्या भाई नहीं ये वो पढ़ा नहीं भाई हम तो नहीं कर सकते। ठीक है ना? अच्छा जी, नेक्स्ट, लैक ऑफ कंजेनियल रिलेशनशिप। कंजेनियल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? कंजेनियल रिलेशनशिप वो होता है जो हमारा और आपका प्यार मोहब्बत दोस्त वाला माहौल, फ्रेंडली हमारा रिलेशन है आप आपस में एक दूसरे से। आप मुझसे कोई भी बात आराम से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यू नो कि भाई मैं आपको कोई बहुत ही कोई बुरा रिस्पॉन्ड मैं आपको नहीं करूँगा। अगर आप कोई बहुत बुरी बात भी कर देंगे तो मैं बड़े प्यार से आपसे बात करूँगा, ये आप जानते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि स्टूडेंट्स कैन कम्युनिकेट इजीली, देयर इज नो मच कम्युनिकेशन गैप बिटवीन अस। ठीक है ना? वो जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं वो इजीली मुझसे कर सकते हैं। यही वजह है कि आई ऑलवेज ट्रीट माय स्टूडेंट्स you know with polite behavior, or this is the need of a teacher that he must be polite, what I believe. अच्छा, अब बॉस जिसने आपको जॉब दी है, अब होता ये है कि आपको ये लगता है कि यार अगर इसने जॉब से निकाल दिया कोई और तो रखेगा ही, मुझे इससे अच्छे ताल्लुकात रखने ही होंगे। ठीक है ना? अब उससे क्योंकि आपको अच्छे ताल्लुकात लाजमी रखने होंगे और अब आप डर डर के बात करेंगे, सोचेंगे समझेंगे। ठीक है ना? डर डर के बात करेंगे, सोचेंगे समझेंगे,
Why? Because this is important. ठीक है ना? लैक ऑफ कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि जब आप बॉस से डरेंगे तो आप उससे हर बात शेयर नहीं करेंगे। जब आप उससे हर बात शेयर नहीं करेंगे तो आपके दरमियान कभी भी कंजेनियल रिलेशनशिप नहीं हो सकता, दोस्ताना माहौल नहीं हो सकता। लो वेजेस यानी कि कम आमदनी, कम तनख्वाह, हर चीज क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। The wage rate is low and the workers are paid much below of their opportunity cost. Low wages do not give them carefree life. They generally live on subsistence level. लो वेजेस होती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे वर्कर्स का, कि उनकी सैलरीज कम होती है। क्योंकि उनकी सैलरीज कम होती हैं तो उनको अपने घर के खर्चे वगैरह ये तमाम चीज़ें मेंटेन करने में मसाइल का सामना रहता है। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर है अब सैलरी कम होगी तो उनके कभी फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होगा। उनकी सैलरी कितनी होती है, सबसिस्टेंस रहते हैं वो। इसका मतलब ये है कि वो हैंड टू माउथ रहते हैं, उनको सिर्फ उतने ही पैसे मिलते हैं जिसमें वो अपना अल्लाह भला करे बस गुजारा कर सकें। ठीक है ना? तो लो वेजेस। Suggestions to solve industrial labor problems. The industrial labor problems may be solved by number one, improving the efficiency of the workers. पहला तरीका क्या है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को हमें क्या करना होगा, हमें वर्कर्स की एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग करना। वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब वो हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको जो है हम भरा वाले का रखते तो और मजा आता। हाँ, तो क्या कह रहे थे? इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, आपने सुन लिया। ये ना कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें अगर हम करते तो उनके हालात क्या होंगे बेहतर होंगे। नंबर टू, ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू हेल्दी ट्रेड यूनियंस टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग कैपेसिटी। इनकी हेल्दी ट्रेड यूनियंस। अच्छा, हमारा है कौन बंदा? कोई एक बंदा ढंग का नहीं है मैं समझता हूँ पाकिस्तान, सिवाय मेरे। यार अब मतलब इतना तो मतलब माने। अच्छा, तो क्या मतलब, अब ये बनाई जाती हैं लेबर यूनियन ताकि हमारे जो लेबर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम खुलिस्ता क्या होगा? जिसको आप लेबर यूनियन का लीडर बनाएंगे वही करप्ट निकलेगा, वही जाकर मालिकान की गोद में बैठ जाएगा और तमाम के तमाम लोगों पर जुल्म भी करवाएगा और बोलेगा सिर्फ मेरा ख्याल रखो, किसी और का ख्याल करने की जरूरत नहीं। ये भी एक मसला, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है ना? वैसे तो ये कि हेल्दी बने, ईमानदार लोग उसके लीडर बने, फिर वो अपनी लेबर के लिए काम करें, वरना तो ऐसा कोई काम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। सुना आपने मूव ऑन वाला एक मैंने सॉन्ग सुना था, एट्रियम, एक फिल्म आई थी, द न्यू वर्ड्स मन्नू रिटर्न। हाँ, उसमें था ये गाना मूव ऑन। अच्छी फिल्म थी यार, बड़ा मजा आया था मुझे उस फिल्म में। हाँ, उस वक्त नई नई रिलीज हुई थी तो मैंने देखा था, सेकंड शो देखा था मैंने पाकिस्तान। और आगे बढ़ते हैं। Providing them appropriate apprenticeship training facilities so that maximum number of trained skilled labor may be arranged for industry. अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी वो हैं, प्रोफेशंस हैं, ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमारे पास बंदे ही नहीं। अब बंदे कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। ओ भाई, जो बंदे आप चाइना से लेकर आ रहे हो, ठीक है ना, आप चाइना से एक बंदा लाओ ट्रेनर, वो 50 बंदों को यहाँ पर ट्रेन करे, उसका आप कोर्स कराओ 1 महीने का, 2 महीने का, वो कोर्स करा के अपना बोझा बिस्तर समेट के जाएगा और आपके यहाँ पर बंदे तैयार हो। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं कि वो काम करवाने वाले बंदे यहाँ पर मौजूद नहीं है।
तो व्हाट द नीड इज कि यहाँ पर वो काम करवाने वाले बंदे होने चाहिए जो वो काम करवा सकते, ठीक है। जैसे चिलर है, चिलर के जो चिलर से रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज होती है बहुत सारे वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं होते, तो हमें चाहिए कि हम उनका भी इंतजाम करें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। I'm waiting for 15th of September and this is 22. Still we have 2 months to meet each other. Very sad, very sad. पता नहीं आ रहा। एक काम करें ना, आप लोग आ जाएं, हम बारबेक्यू पार्टी करते हैं मेरी छत पे। बॉयज अगर आना चाहें आप लोग मुझे बताइएगा, छत है मेरे पास, एक बारबेक्यू पार्टी अरेंज कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा गोश्त आपको लेकर आना होगा, पहले ही बता रहा हूँ। गोश्त वोश्त मेरा नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ। बाकी चीज़ इसमें कर लूँगा अरेंज। ओके नेक्स्ट, providing them appropriate medical facilities so that improving their health standard, their efficiency can be improved. लेकिन जी जान है तो जहान है, अगर वो हेल्थ वाइज अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आपने क्या करना है, उनकी सेहत पर भी तवज्जो देनी है, उनकी सेहत पर भी तवज्जो देनी है, उनका आप मेडिकल ख्याल रखेंगे। अच्छा जितना मालिक ख्याल रखेगा अपने स्टाफ का वो उसके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करने की कोशिश करें। समझ में आई बात? अच्छा जी, गर्मी लग रही है आज, फिश खाई मैंने, शायद इसलिए ज़्यादा लग रही है। किसी का माइक खुल के शू शू की आवाज़ें आ रही हैं। ट्राई टू जस्ट पुट ऑफ योर माइक। इसका भी फंक्शन है हमारे पास, वो भी कर दिया। अच्छा जी दोस्त, आपने सुना ना कि हमें उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है। स्ट्रेंथन देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग कैपेसिटी थ्रू रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ द लेबर टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ट्रेड यूनियन बनाए जाए, उनके राइट्स का ख्याल रखा जाए। भाई अगर एक काम है जिसमें मुझे मतलब इसमें मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, तमाम मेरे काम हो रहे हैं, कुछ मेरी सेविंग भी हो रही है, तो फिर मैं बोलूंगा ना बस ठीक है यार, बस ठीक है ना, और क्या चाहिए। 4 दिन की जिंदगी जीने के लिए मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, है भाई। तो भाई 4 ही दिन की तो जिंदगी है, अभी क्या खैर हो गई। अच्छा तो creating healthy psychological effect so that the sense of security as well as the responsibility may be created among the workers। यानी कि साइकोलॉजिकल प्रेशर कभी भी जो वर्कर्स होते हैं आपके, जो वर्कर्स होते हैं ना आपके वर्कर्स, अगर साइकोलॉजिकली वर्कर्स अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे। अगर वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होंगे कम काम करें। साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड प्रोडक्टिविटी कम, साइकोलॉजिकली रिलैक्स प्रोडक्टिविटी ज्यादा। इतनी बड़ी बात कर दी मैंने, है ना, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। ये मैं अपने बॉस को बताऊंगा जाकर, भाई ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर दोगे काम कम होगा, कम प्रेशर ज्यादा काम होगा। ऐसा नहीं, मैं भी तो एक बॉस हूँ यार, मैं भी तो अपने बंदों का ख्याल रख रहा हूँ, तो उनका मैं ख्याल रखता हूँ। इवन मैं उनके साथ बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ठीक है ना। तो जबकि उनको थोड़ा सा टेंशन होती है, क्योंकि अगर मैं मना मतलब बॉस, मुझे भी टेंशन होती है अपने बॉस से, अगर वो लिखते हैं कि भाई इसने गलत काम कर दिया तो मेरा इंक्रीमेंट रुक जाए, और वो लाइफ पूरी लाइफ की जो मेरी करियर, अभी मेरी 30 साल की सर्विस बाकी है, ठीक है ना। मैं जब लगा था तो मैं 22 साल का था और मैंने एमबीए कर भी लिया था, और मैं एमबीए करने के बाद लगा था 22 साल की, 9वां साल चल रहा है। अब जब तुम तो मेरे हिसाब किताब लगाने बैठ जाओगे मेरी उम्र का, यार ये मैंने क्या बता दिया। चलो आगे चलो। अच्छा तो प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, साइकोलॉजिकल अच्छा एनवायरनमेंट देना है, रिलैक्स एनवायरनमेंट देना है, क्योंकि रिलैक्स एनवायरनमेंट मैनेजमेंट भी यही कहती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऐसे एनवायरनमेंट। अच्छा इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग द इंडस्ट्रीज ऑन साइंटिफिक लाइंस, organizing the industries organizing the industries into scientific lines so as to introduce the humanitarian approach in labor management and control।
यानी आप कुछ नए तरीके निकालें, कोई नया तरीका निकालें काम करने का, कोई ऐसे सिस्टम डेवलप आप करें जिससे आपके काम शॉर्टकट के जरिए हो, कम वक्त में ज्यादा काम आप कर सकें, ठीक है। ये चीज भी बड़ी मैटर करती है। साइंटिफिक कोई नए तरीके निकालें, जिस तरह अभी आपने देखा ना कि अब जो प्रिंटर होते हैं वो वाईफाई होते हैं, अब कोई वाईफाई के चक्कर ही खत्म हो गए सारे। जो वायर होते हैं ना, जैसे ब्लूटूथ एंट्री आती है, अब इसकी जरूरत ही नहीं रही, ठीक है ना। अब वो चार्जर भी वाईफाई वाले चार्जर आ गए, वो खुद ही वो दूर रखा हुआ है, बगैर वायर के चार्ज होगा मोबाइल। यार अजीब, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग यार, कहाँ जो है वो। आजकल वो देखा आपने, वो जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मैंने कॉन्फ्रेंस देखी साइबर कॉन्फ्रेंस, उसमें सारे खड़े हुए, जबकि उनमें से एक भी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक भी नहीं था। वो सब आके एक दूसरे से यूं खड़े हुए बैठ के बातें करें, उनमें से एक भी नहीं था, वो रोशनी थी सिर्फ, लेकिन वो सारे एक दूसरे को यूं देख रहे हैं जैसे वो पूरी मीटिंग बकायदा हो रही। तो ये सब हो रहा है भाई, कहाँ हमारी जो जा रही है। तो हमें चाहिए कि जैसे जैसे हमारी साइंस तरक्की कर रही है, वैसे वैसे हम भी वैसे वैसे हम भी न्यू आइडियाज ऑफ प्रोडक्शन डेवलपमेंट हम लेकर आए, ठीक है ना। तो अच्छा, आगे आगे चलते हैं, आगे organizing industries on scientific lines so as to reduce invariant approach of labor is the last point of the day. Establishing an administrative committee for every industrial unit having labor representative in it. This will improve the industrial relation and labor will cooperate in the implementation of labor policy through their representatives. ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक कमेटी बनाई जाए, उसके अंदर लेबर को भी रिप्रेजेंट किया जाए। देखें, मैं जिस 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 सीट पर मैं बैठ चुका हूँ, जिस जिस मैं पॉइंट पर काम कर चुका हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसमें मसले क्या हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसमें थ्रेट्स क्या हैं, उसमें वीकनेस क्या है, ठीक है ना। आई नो व्हाट आर द वीकनेसेस एंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स। कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर मैं किसी को बेवकूफ बना सकता हूँ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब मुझसे पूछा जाए, अब मेरा बॉस जिसको पता ही नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह जो सियासी पार्टियां होती हैं, अच्छा हमारा तो खैर खैर छोड़ें, तो बिल्कुल सियासी पार्टियों की बात करना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अगर एम्प्लॉयज को साथ बिठाती हैं, उनसे पूछकर अगर कोई पॉलिसी बनाती हैं, तब वो पॉलिसी एक ऐसी बनती है जो बेहतरीन पॉलिसी होती है, जिसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अगर उनको साथ बिठाकर आपने पॉलिसी नहीं बनाई, अब कभी भी अच्छी पॉलिसी नहीं बनी। इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो भेज दूँ इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं इरादा है मैं आज ही अभी भेजता हूँ आपको वीडियो, ठीक है। जी जी, इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, कोई सवाल किसी का तो कर लें, चलो। जी जी बिल्कुल, काशान भाई आप भी करना करें।